उठे, और जैसे ही उठे उठकर देखा क्या कि सूर्य नारायण अस्ताचल में जा रहे हैं। भागे भागे अंदर कुटिया में गए, पर्ण कुटी में गए, कलश ले आए, लोटा ले आए, उसमें जल भरा, जल भर कर लाए, सूर्य नारायण को जल अर्पित किया। अपना सायंकालीन संध्या निवृत्त की, संध्या निवृत्त करके बैठ गए। तब भी देख रहे महाराज सूर्य तो अस्त हो ही नहीं, सूर्य तो जहां रुका है वहीं पर रुका है। महाराज पांडु ने कहा ये क्या बात है, ये सूर्य अस्त क्यों नहीं हो रहा? मैं संध्या समाप्त कर दी, सूर्य को अर्घ दे दिया, 1000 माला गायत्री की कर दी, लेकिन ये सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा? क्या बात है, क्या बात है, क्या हो गया? और सूर्य नारायण की ओर देखा, सूर्य नारायण की ओर देखकर कहने लगे सूर्य नारायण अब अस्त हो जाइए। तो सूर्य नारायण प्रकट हो गए। महाराज बोले सूर्य नारायण भगवान की। बोले हे महाराज पांडु मैं अस्त नहीं हो सकता। बोले क्यों? जब तक तुम्हारी पत्नी नहीं कहती कि अस्त हो जाओ। अपनी पत्नी से कहो कि मुझे आज्ञा दे कि मुझे अस्त होना है, तो मैं अस्त हूं। ऐसी क्या बात? माद्री ने कहा स्वामी ऐसा था, आप सोए थे, आपको उठाना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए आज मैंने पहली बार सूर्य नारायण की ओर देखा और सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि आप स्थिर हो जाए। और जैसे कहा सूर्य नारायण से कहा कि सूर्य नारायण अब आप अस्त हो जाएगा। और ऐसा वर्णन आता है जब इस प्रकार से सूर्य नारायण अस्त हुए, आज महाराज पांडु के मन में विकार पैदा हो गया। उन्होंने सोचा कि इतनी पतिव्रता मेरी धर्म पत्नी, इतनी सुशील मेरी प्रतिव्रतनी, और जैसे ही मन में काम की भावना आई और जैसे ही अपनी पत्नी माद्री को गले लगाने वाले थे, माद्रियों ने रोकने लगी कि स्वामी नहीं, आपको श्राप लगा है, आप इस तरह से मत करें। लेकिन दैव की इच्छा, मृत्यु की इच्छा बंधुओं, मृत्यु जब आनी है तब आनी है और आके ही रहेगी। ये बंधुओं घर किराए का है, एक ना एक दिन इस घर को खाली करना ही पड़ेगा। और जैसे ही अपनी पत्नी को हृदय से लगाया, उसी क्षण महाराज पांडु का शरीर धरती पर गिर गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। बोलो जगदम्बा मैया की। जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुए है ना, प्रयास किया उन्होंने, सोचा कि मैं वन में रहूंगा तो शायद जीवन जी लूंगा, वैरागी जीवन जीऊंगा, मेरे पास समय मुझे मिल जाएगा भजन करने का। लेकिन जब जैसे जहां जिसकी मृत्यु होनी है वैसे होगी और वो होकर रहेगी, क्योंकि ये घर किराए का है ना। ये जैसे किराए का घर में रहते हैं ना, हम सोचते हैं कि इस किराए के घर में रहेंगे, किराया देते हैं, उस घर में रहते हैं हम, फिर हम सोचते हैं कि ये घर हमारा ही हो गया। एक न एक दिन वो खाली करना ही पड़े। किसी कवि के बड़े प्यारे भाव हैं, आइए 2-4 में भाव गुनगुनाएं कि जिंदगी किराए का घर है। गुनगुना ना मेरे साथ कि जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। वो मौत जब तुझको आवाज देगी, वो मौत जब तुझको आवाज देगी, हम मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। भाव के साथ तालियां तो बजाकर इतनी सुस्ती समझे नहीं बात को शब्द। भाव के साथ
मौत का जब बजा सिर पे डंका, मौत का जब बजा सिर पे डंका, मौत का जब बजा सिर पे डंका, वो मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका, फूंक दी पल में सोने की लंका, फूंक दी पल में सोने की लंका, कर गई मौत रावण का पंखा, कर गई मौत रावण का पंखा, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, वो जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। हरि बोल। बोले जगदम्बा मैया की जय। रात के बाद होगा सवेरा, 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 देखना हो अगर दिन सुनहरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, वो जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, वो मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आओ के साथ हरि बोल। श्री राधे। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ओ ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले जल्द तू राम अपना, ढूंढ ले जल्द तू राम अपना, ये जवानी अगर ढल गई तो, ओ ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, जिंदगी के किराए का घर है, वो जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन
बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, ओ मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ओ घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ओ घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ओ घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोलो जगदम्बा मैया की जय। इसलिए मौत किसी को नहीं छोड़ती माया। वैसे तो आज किसी को निद्रा आ नहीं रही थी, सब बड़े भाव से सुन रहे थे कथा, क्योंकि यहाँ से सब देखते हमारा जाना कौन झटका ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। हाँ। आज कोई नहीं सो रहा था, आज भाव से सुन रहे थे सब कथा, इसलिए हम भी भाव से बोलते ही जा रहे थे महाराज। हम सोच रहे थे कि जब तक चले महाराज आनंद से सुनो, फिर बीच में हमें लगा देखो भजन भी थोड़ा सा ऐसा हो ना जिसमें कुछ भगवान का नाम तो हो और जिसमें कुछ शिक्षा हो। भजन का क्या मतलब? जन जन भाव का ज्ञान, जन 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 तक पहुंचे उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को भजन कहते हैं। जो जन जन तक पहुंचे, कितनी प्यारी शब्दावली है। महाराज पांडु ने सोचा आज महाराज पांडु का भी देहावसान हो गया। ऐसा वर्णन आता है कि कुछ स्थानों पर ऐसा वर्णन आता है कि जो महाराज पांडु को ये मन में चिंता होने लगी कि मेरे कोई संतान नहीं है, तो महारानी कुंती को दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था कि उस मंत्र का उच्चारण करके तो जिस भी देवता का आवाहन करेगी तेरी इच्छा पूर्ण करेगी। तो ऐसा वर्णन आता है कि महाराज पांडु की आज्ञा लेकर माता कुंती ने सर्वप्रथम धर्मराज का आवाहन किया, धर्मराज से पुत्र की कामना व्यक्त की। धर्मराज के अंश से महाराज युधिष्ठिर पैदा हुआ। फिर उन्होंने पवन देवता का आवाहन किया, तो महाराज पवन देवता के आवाहन से उनके अंश से महाराज भीमसेन पैदा हुआ। फिर उन्होंने आवाहन किया महाराज इंद्र देवता का, तो देवराज इंद्र के अंश से साक्षात नर के अवतार अर्जुन पैदा हुए। फिर माद्री के निमित्त उन्होंने मंत्र का प्रयोग किया, अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, तो अश्विनी कुमारों के तेज से माद्री के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडु के पुत्र महाराज पांडु के। ऐसा वर्णन आता है कि जब महाराज पांडु वापिस से गए, बड़े भाव के साथ परलोक गमन उनका हो गया। उसके पश्चात माद्री महाराज पांडु के साथ ही सती हो गई महाराज, ऐसा वर्णन आता है। और माता कुंती अपने उन 5 पुत्रों को लेकर जब हस्तिनापुर पहुंची, तो वहां पर हस्तिनापुर में पहुंचते ही सभी ने विरोध किया। ऐसा देवी भागवत में वर्णन आता है कि जैसे ही वापस 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौटे, तो सबने पूछा, भीष्मादि ने पूछा, विदुर ने पूछा, कस्य पुत्र विश्वासार्थम समाहुता। ये किसके पुत्र हैं? बताओ कौन है, किसके पुत्र हैं? हमारे जो महाराज थे महाराज पांडु, तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये किसके पुत्र हैं जो तुम 5 पुत्र अपने साथ लाई हो? तो आज माता कुंती ने के विश्वासार्थम समाहुता कुंत्या सर्वे सुरास्तदा। आवाहन किया माता कुंती ने, और आवाहन किया, हे धर्मराज, हे पवन देव, हे भगवान इंद्र, हे देवराज इंद्र, हे अश्विनी कुमार, आज मेरे ऊपर, मेरे सतीत्व के ऊपर लांछन लगने वाला है। आज आप आइए और विश्वास दिलाइए कि किसके पुत्र हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि राज दरबार में 5 देवता प्रकट हो गए महाराज, और उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र महाराज, हमने अपने अंश से प्रदान किया। तब उन्हें स्वीकार किया गया।
देवताओं ने भी आकाश में आकर कहा, पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और जय जयकार करी महाराज। बोलो जगदम्बा मैया की। ये महारानी कुंती है ना महाराज, इनके कौमार्य अवस्था में, किशोरावस्था में, जब एक कुमारी थी, कुमारी अवस्था में इनके एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था कर्ण। सुना है ना, शायद आप लोगों ने सीरियल में भी देखा। आपका कैमरा मेरी तरफ होना चाहिए, आने जाने वालों को नहीं देखना। यहाँ देखो मेरी तरफ, पगड़ी देखो, टेढ़ी लगा रखी, सीधी लगा रखी, मुझे देखना, बाकी नहीं देखना। जब आपका कैमरा घूमता है ना भाई, तो फोटो खराब आती है, फोटो ठीक नहीं आएगी। इसलिए आपने तो मेरे को देखना 3 घंटे, थोड़ी जी कथा रहती है बस। 3:11 तो बहुत है। आज हम व्यास जी से बात कर रहे थे, अपने विनोद भाई जी से। ये कह रहे थे हमसे कि कहाँ तक पहुंच जाओगे। हमने कहा कि आज हम महाभारत से बाहर ही नहीं निकल सकते। एक बार महाभारत में घुस गए महाराज, ओहो ऐसी प्यारी प्यारी कथाएं महाभारत में, क्या बताएं आपको महाराज। ऐसा जी करता है, कभी कभी हम सोचते हैं तो महाभारत बहुत बड़ा 1 लाख श्लोकों वाला है महाराज, इसका सामर्थ्य। और यदि पुस्तक भी लेनी हो तो 18 भाग है महाराज। धीरे धीरे अपने राम संग्रह कर रहे हैं, बीच बीच में एक एक हम मंगवाते रहते हैं। कभी कोई चला गया हरिद्वार तो एक तो हमारे शिष्य भी हैं इधर से, नाम भूल गया वहां का मैं, 2-3 हैं, दो फौजी हैं बेचारे, और 2-3 ऐसे हैं हमारे शिष्य हैं। जब वो कभी हरिद्वार जाते हैं तो हमने उनको कह रखा भी जितनी बार आप हरिद्वार जाओ महाभारत का एक भाग लेते आओ। तो जब भी वो हरिद्वार जाते हैं, साल में 1-2 चक्कर उनके लगते ही रहते हैं बेचारे, तो हमारे शिष्य हमारे लिए लेकर आ जाते हैं महाभारत। तो धीरे धीरे वो हो रहा है एकत्रित, अभी 2 ही भाग आए हैं। तो बड़ी रुचि पर लगती है महाभारत को पढ़ना, कभी महाभारत करना बड़ा आनंद आता है। महाभारत को पढ़ने का इतने प्यारे प्यारे पसंद है। जो मैं तो वर्णन कर रहा था, जो माता कुंती है ना, कुंती भोज के शूरसेन ने कुंती भोज को प्रदान किया था। कुंती भोज के यहाँ पहले जन्म का नाम इनका प्रथा था, बाद में इनका नाम कुंती पड़ गया। कुंती भोज ने अपना नाम प्रदान किया, नाम रखा कुंती। तो एक बार दुर्वासा जी महाराज कुंती भोज के यहाँ आए चौमासा करने के लिए, चातुर्मास से व्रत करने के लिए आए। तो जैसे वहां पहुंचे, वहां पर बैठ के इन्होंने भाव के साथ 4 महीने तक माता कुंती ने बड़ी प्यारी सेवा की। उनके अग्निहोत्र की व्यवस्था करते, उनके जल की व्यवस्था करते, उनके भोजन की व्यवस्था करते, उनके संध्या वंदन की व्यवस्था करते, उनके शयन करने की व्यवस्था करते हैं। जब महात्मा ध्यान में बैठते तो उनकी बड़ी प्यारी सेवा करती माता कुंती, ऐसा वर्णन। तो जब चौमासा पूर्ण हुआ, चतुर्मास से पूर्ण हुआ, पूर्ण होते ही दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया कुंती को, कुंती तुमने मेरी बड़ी प्यारी सेवा की है, मांगो क्या मांगती हो, तुम्हारी जो इच्छा मैं प्रदान करूंगा। माता कुंती ने कहा, आप तो भविष्य वक्ता हैं और आप तो भविष्य में झांक कर देख सकते हैं, इसलिए आप मेरे भी भविष्य में झांक कर देखिए कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। उसके अनुसार जो उचित हो वो कीजिए और वो प्रदान कीजिए। बोलो जगदम्बा मैया की। भाव के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो जगदम्बा मैया की भाव के साथ इस प्रकार से माता कुंती प्रसन्न हो गई जब दुर्वासा ऋषि तो सब मेरी तरफ देखो ना, इधर उधर क्यों देखते हो? आपका कैमरा उड़ता है ना, मैंने पहले कहा मेरा कैमरा भी खराब हो गया, ब्लर हो जाती है फिर फोटो, ऊपर का मारा ना खाली हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, सब खाली हो जाता है। मेरी तरफ देखो, जयकारा लगाओ जोर से, बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। अब जैसे दुर्वासा ऋषि की इन्होंने सेवा की, प्रसन्न हो गए। माता कुंती ने कहा कि भविष्य देखकर बताइए, मेरे भविष्य में जो आपको ठीक लगे उसके अनुरूप मुझे वरदान दीजिए। तो वरदान दिया दुर्वासा ऋषि ने, एक मंत्र प्रदान किया, मंत्र प्रदान किया और मंत्र प्रदान करके कहा देवी कुंती पुत्री, ये महावशीकरण मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुम जिस भी देवता का नाम लोगी वो तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएगा और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करता हुआ जाएगा। पूर्ण करेगा, ऐसा ही हुआ। एक दिन युवावस्था है, थोड़ी चंचलता होती है महाराज। माता कुंती ने सोचा दिन के समय, रात्रि के समय मन में सोचा कि क्या इस मंत्र का ऐसा कोई प्रभाव होगा भी, या महात्मा मुझे ठग कर चले जाए, ये महात्मा मुझे इस प्रकार से कहीं ठग के तो नहीं चले गए, ये मन में सोचने लगी। और रात्रि में ही इसने सोचा कि रात्रि में कहां सूर्य नारायण आएंगे। रात्रि में उस मंत्र का प्रयोग किया और रात्रि में ही उज्जवल प्रकाश के साथ आज माता कुंती के सामने सूर्य नारायण प्रकट हो गए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। जैसे ही प्रकट हुए माता कुंती अब घबरा गई, ये मुझसे क्या हो गया। माता कुंती ने कहा कि हे प्रभु अब आप जाइए, अब यहाँ से प्रस्थान कीजिए, मैंने तो केवल प्रयोग के लिए, परीक्षा के लिए इस मंत्र का उच्चारण किया था, अब मुझे ज्ञात हो गया कि वास्तव में देवता आते हैं। सूर्य नारायण ने कहा देवी मैं ऐसे नहीं जा सकता, तुम्हें बिना कुछ दिए और इस मंत्र का फल बिना दिए मैं जा नहीं सकता। यदि तुमने मुझे ऐसे दुत्कारा तो तुम्हें और जिसने तुम्हें मंत्र दिया दोनों को श्राप दे दूंगा। माता कुंती ने कहा जो देना है महाराज शीघ्र दीजिए और जाइए, यहाँ से पधारिए। यदि आपके साथ किसी ने मुझे देख लिया तो मुझ पर न जाने दुनिया के लोगों के कैसे कैसे लांछन लगेंगे, इसलिए प्रभु आप यहाँ से पधारिए। कुंती को देखकर कहा देवी तुम क्या चाहती हो वही तुम्हें दूंगा। कुंती ने कहा बस आप भी वही भविष्य देखिए और देखकर मुझे बताइए कि मेरे भविष्य के दर्पण क्या है, मन में बताइए उसके अनुरूप मुझे प्रदान कीजिए। सूर्य नारायण ने देखा और कहा लो देवी तुम्हें एक पुत्र प्रदान करता हूँ। बोलो जगदम्बा मैया की। और जैसे पुत्र प्रदान किया कहने लगी प्रभु ये क्या, इस कुमारी अवस्था में मुझे पुत्र प्रदान किया, तो इसे लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे। सूर्य नारायण तो आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। जन्म से ही उस बालक के कानों में कुंडल और शरीर पर कवच था। क्या था?
सुना है ना सबने कि कानों में कुंडल थे और शरीर पर कवच था। माता कुंती ने उसे एक संदूक में रखा, गंगा जी में बहा दिया और आगे जाकर यही बालक अधिरथ को वो संदूक मिला जो सूत थे, जो रथ हाँकते हैं ना महाराज, रथ चलाते हैं सूत। अधिरथ उनकी पत्नी थी राधा, उन्हें ये संदूक मिला। उस संदूक में जो बालक देखा उसका पालन पोषण किया। कानों में क्या था? कुंडल, शरीर पर था कवच, नाम रख दिया कर्ण। क्या नाम रखा? कर्ण। एक बड़ी प्यारी कथा याद आ रही है, आपकी इच्छा हो तो सुना। ये कर्ण कौन था? पूर्व जन्म। ये पूर्व जन्म में एक सहस्त्र कवची नाम का राक्षस था। क्या था? सहस्त्र कवची। एक बार इसने खूब तपस्या की, इतनी तपस्या की, तपस्या करके खूब घनघोर तपस्या की इसने। तपस्या करके इसने नारायण ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी मुझे वरदान दीजिए, मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा वो नहीं मिल सकता, कुछ और मांगो। बोले ठीक है महाराज, मेरे शरीर पर 1000 कवच हो जाए। कितने? 1000 कवच हो जाए मेरे शरीर में, और जो कोई भी मेरे इस कवच को तोड़े, तोड़ते ही उसकी मौत हो जाए। मेरे एक कवच को तोड़ते ही उस व्यक्ति की मौत हो जाए। और इस एक कवच को तोड़ने के लिए हजारों सालों की तपस्या चाहिए, ये मैं मानता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब महाराज जब किसी के पास जोश आता है, बल आता है, तो अहंकार आना तो महाराज स्वाभाविक सवाल। हम हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसी है सहस्त्र कवची हवा में उड़ना शुरू हो गया। सबके पास युद्ध करने के लिए जाता, कोई इससे युद्ध नहीं करता, सबको पता कि हार जाएंगे। तो नारद जी तो देव दर्शन, सबको देव दर्शन करवा देते महाराज। नारद जी ने कहा बद्रीनाथ चले जाओ, वहां पर नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, वो बड़े ताकतवर है महाराज, तुम्हारी सारी खुजली मिटा देंगे। अब ये सहस्त्र कवची वहां पहुंचा। अब की बार प्रथम नर इनके साथ युद्ध करने लगे और नर के निमित्त नारायण तपस्या करने लगे। 1000 वर्षों की, 1000 वर्षों की पिछली तपस्या थी। नर के साथ युद्ध होने लगा। अब की बार नर 1000 वर्षों तक युद्ध करते रहे और 1000 वर्षों के बाद ऐसा बाण नर ने मारा कि उस सहस्त्र कवची का एक कवच टूट गया। केवल 1000 वर्षों की तपस्या के बाद 1000 कवच इसके शरीर पर थे, एक कवच टूटा। और जैसे ही टूटा, नर ने मरने का अभिनय किया तो भगवान ने मारा। वरदान की लाज तो रखनी पड़ती है। जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुए, नारायण ने हाथ में जल लिया, मैंने जो 1000 वर्षों की तपस्या कर रखी है, उसकी इस तपस्या के बल से ये जीवित हो जाए। नर जीवित हुए, ये तपस्या करने चले गए, नारायण अब युद्ध करने लगे। 1000 वर्षों तक दूसरा कवच तोड़ा, ये गिर गए। इधर से नर उठे, युद्ध करने लगे। ऐसे करते 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 बंधुओं 999 कवच हो गए। एक कवच जैसे ही रहा तो अब की बार इस सहस्त्र कवची को भय लगा और ये सोचने लगा अब मैं बचूंगा नहीं। भागा वहां से, सूर्य के रथ में जाकर छुप गया। सूर्य के रथ में जाकर छुप गया। समय तो सबका आता है, काल चक्र किसी को छोड़ता है क्या? बोलो नहीं, किसी को नहीं छोड़ता समय चक्र। और उसी दूसरे जन्म के रूप में यही सहस्त्र कवची नाम का राक्षस कर्ण रूप में पैदा हुआ, जो जन्म से ही कवच लेकर पैदा हुआ था। और अब की बार नर की बारी थी युद्ध करने की, पर नर के पास इतनी तपस्या नहीं थी। 1000 वर्षों की तपस्या चाहिए थी उस कवच को तोड़ने के लिए।